एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पता है यार, काफ़ी टाइम बाद में जो है मेरे इस चैनल पे वीडियो आ रही है। कुछ कुछ है ना चीज़ें चल रही थी माइंड में कि मैं कंटिन्यू करूँ सीए इंटरमीडिएट या छोड़ दूँ। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नया सिलेबस है तो एक जो है अटेम्प्ट और बनता है। ठीक है, वैसे ही मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सीए इंटरमीडिएट का। और अब है ना बात करते हैं जनवरी से, जब मेरा रिजल्ट आया था तब जो नवंबर 23 था तो उसमें मेरे को ग्रुप वन में टेक्स्ट की वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया था। मेरे को टेक्स्ट में सिर्फ 33 मार्क्स मिले थे। बाकी किसी सब्जेक्ट में एग्जामेशन भी नहीं मिली थी। और ग्रुप टू का मेरी टोटल हुई थी 120 मार्क्स। क्योंकि अगेन चीज़ें ऐसी थी कि मैं बेवकूफ़ी की तरह दो दो ग्रुप करके मैं घुसता जा रहा था। एंड चीज़ ये भी थी कि यार मैंने कहीं सारी चीज़ें जो है ग्रुप टू के फास्ट ट्रैक में पढ़ी है, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेकर पढ़ी थी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है ना गंदी बात रही। जैसे कि ऑडिट जैसा सब्जेक्ट था, मैंने फास्ट ट्रैक किसी टीचर का लिया था एंड टाइम रहते मेरे को वो चीज़ समझी नहीं। और फिर सारी चीज़ें जो है गड़बड़ गड़बड़ होती चली गई। फिर ठीक है, नवंबर 23 ऐसा ही निकल गया। फिर जनवरी में रिजल्ट आया, अगेन फेल हुआ। फिर मैंने थोड़ा टाइम दिया अपने आप को कि क्या करना है, शुड आई कंटिन्यू या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ, मैं छोड़ ही दूँ। फिर फाइनली मैंने जो है किया कि चल जाते दोनों ग्रुप देते, मतलब मई 24 को देते एक बार। फिर मैंने क्लासेस परचेज की टीचर्स से। आएगा टीचर्स का रिव्यू आएगा, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा किस टीचर से कहाँ से कैसे वीडियोस ली थी मैंने, बेसिकली क्लासेस ली थी। फिर बात आती है आगे। फिर 9 जनवरी को रिजल्ट आया था, नवंबर 23 का। एंड देन थोड़ा अपने आप को टाइम दिया एंड देन 15 जनवरी से वापस लग गए रेस पे। तो अब बात आती है पेपर्स की। सबसे पहले पेपर नंबर 1, एडवांस अकाउंट्स। इट वाज कि यार ठीक है, पहले लग रहा था एग्जामिशन आ जाएगी, बट हाँ अब 50-55 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो यार देखो, पहले पेपर ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से जनरली आईसीआई का रहा। अगर एम टी पी वन और एम टी पी टू को देखते हैं एडवांस अकाउंट्स की, तो इनका ये था कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 14 मार्क्स का। अगेन आया 14 मार्क्स का, और उसमें ये था कि 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ इन्होंने 2 ही क्वेश्चन दिए थे। अगेन वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आर टी पी एम टी पी का थोड़ा सा अलग था, बट इन्होंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से दे दिया। अगेन क्वेश्चन बहुत इजी था, पर इसमें एक पॉइंट था, उसका एडजस्टमेंट बहुत लोगों को भारी पड़ गया, जो कि रिलेटेड था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। जिन्होंने ओल्ड कोर्स में चीज़ पढ़ी उनसे ये चीज़ हो गई, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये था कि यार इजी दे दिया लेकिन बॉम्ब क्वेश्चन था। अगेन मैंने पढ़ रखा था तो ये बहुत इजीली हो गया। एंड इनफैक्ट जो पहले की 15 मिनट मिली थी उसमें मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिख के रख दिया था, ताकि मेरे को जो है आगे टाइम नहीं लगे और मेरे को फटाफट एंट्रीज ही लिखनी रहेगी। और 3 चीज़ें बेसिकली पूछी थी, जनरल एंट्रीज लिखनी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। और इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। सबसे पहले मैंने अटेंड भी यही किया था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड किया था, जिसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे थे। AS20 से पूछा था, फिर फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन पूछा था, और एक पूछा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से क्वेश्चन, जिसमें ना आपको सेक्शन 123 के बारे में बताना था। बेसिकली डिविडेंड कितना देगी कंपनी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सुपर इजी था। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग मेरे 45 मिनट्स के आसपास में ये कंप्लीट हो गए थे। फिर आते हैं अपने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पे। भाई क्लास में कभी उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, एक जब मैंने सेल्फ किया था, बट थैंक्स टू सर जिन्होंने इस एग्ज़ाम के दिन ही सुबह जो है सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी। तो ये वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग थे लेकिन एडजस्टमेंट सारे सेम थे। तो वो इतनी सही काम कर गई कि फटाफट वो क्वेश्चन हो गया। इट टुक मी अराउंड 30 मिनट्स टू कंप्लीट, क्योंकि मैं फटाफट में वैल्यूज़ गलत नहीं कर सकता था। फिर आते हैं MCQs वाले पार्ट पे, क्योंकि मैंने इसके बाद में MCQs अटेंड किए थे। तो वो भी
एवरेज थे, लाइक कुछ इजीली हो गए, और एक जो केस स्टडी थी वो बहुत ना टिपिकल लगी। लाइक AS28 जो है वो मेरा ढंग से क्लियर नहीं था, तो उससे मेरा जो है क्वेश्चन ढंग से बन नहीं पाया वो। तब एट द एंड अटेंड तो करना ही था, तो मैं बस यूँ ही तुक्का मार आया, और क्या ही कर सकते, छोड़े क्यों, क्या पता सही हो जाए, कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। फिर क्वेश्चन बचते पीछे दो, तीन तो हो गए, और एक कंपलसरी वाला तो ऑलरेडी हो ही चुका था। फिर आता है लाइक वो क्या चुका था अभी, इसके बाद में फिर आते हैं कंपलसरी वाले में, जिसमें ICAI ने पूछा था AS16 और AS2। AS16 वाला क्वेश्चन अगेन बुक से ही था एंड बहुत इजी चीज़ ही थी, पर AS2 में इन्होंने ना एक जो है पॉइंट पूछ लिया, उसका ट्रीटमेंट जो है वो मेरा पूरा जो है गड़बड़ हो गया। तो अगेन स्टेप मार्किंग है, वो फॉर द बेस्ट 3 या 4 नंबर तो इस क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे। और लास्ट में मेरे को था कि भाई मेरे को AS7 का क्वेश्चन आता है और नहीं आता है, और साथ में AS3 के से भी क्वेश्चन था। तो AS3 का लाइक मेरे को इंटरप्रिटेशन पड़ा ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने में आया ही नहीं था। और AS7 में कुछ कुछ जो है वैल्यूज़ मेरी बीच में मिसमैच हो रही थी, तो मैंने कहा छोड़ो, रिस्क नहीं लेते, इससे बेटर है कि अमालगमेशन में 3 मेन एडजस्टमेंट पूछी थी और 2 आती है, तो एटलीस्ट उतना कर आते हैं तो हो जाएगा। और लास्ट में टाइम ही नहीं बचा था, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं अमालगमेशन की बैलेंस शीट बना ही नहीं पाया, बट ठीक है, गो फॉर द बेस्ट। और लाइक देखते हैं कितने नंबर आएंगे। मेरा जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो पूरी वीडियो को देखना ज़रूर। अब आते हैं पेपर नंबर 2, लॉ। अगेन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले अदर लॉ 40 मार्क्स का था, वो रिड्यूस होकर 30 मार्क्स का रह गया है। और जो कंपनी लॉ था वो पहले 60 मार्क्स का था, वो अब इंक्रीज होकर 70 मार्क्स का हो गया है, क्योंकि एक LLP जो है नया एड ऑन हो गया। अगेन लॉ का पेपर काफ़ी हद तक इजी था अगर आपको प्रोविजंस पता है, एंड ये सेम चीज़ यही हुई। मेरे को अदर लॉ पूरा अच्छे से याद था, एंड उसके जितने भी क्वेश्चन आए अगेन दे वर रियली गुड। और जो LLP का था वो भी बहुत सही चीज़ थी, लाइक विसल व्यवहार के बारे में पूछा था, तो वो मैं आराम से ना लिख के आ गया उसके बारे में। 2 पॉइंट लॉ की लैंग्वेज में नहीं पता था, बट हाँ उसका जनरली मीनिंग क्या था, क्या चीज़ होती है वो पता था, तो वो मैं लिख के आ गया, एंड होप फॉर द बेस्ट कि मार्क्स उसमें पूरे मिल जाए, नहीं तो एटलीस्ट जितने नंबर था उसके 50% तो मिल ही जाए। फिर आता है कंपनी लॉ वाला पार्ट पे। इसमें बेसिकली एक चीज़ ICAI ने ये की, बहुत अंदर नहीं घुसा, लाइट लाइट प्रोविजंस इन्होंने लॉ में पूछे थे। तो लाइक जनरली होता है क्या कि ICAI बहुत अंदर से डीप चीज़ें पूछता है, इस बार बहुत ऊपर ऊपर से लॉ में लाइट था, लेकिन हाँ ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, जिसकी स्पीड होगी वो पूरा पेपर जो है अटेंड कर लेगा। और अगेन MCQs लॉ के बहुत ईजी थे, लाइक लिटरली ऐसा फील हो रहा था ना कि भाई केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक जो इन्होंने RTP MTP में पूछी थी केस स्टडी, उसी में से जो है कुछ कुछ क्वेश्चन थे, और वो 2 पॉइंट थे, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो गए थे। एंड ऑल टुगेदर लॉ का ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पहले मेरा जो है पेपर कंप्लीट हो चुका था। अब आते हैं पेपर नंबर 3, टैक्सेशन। भाई लाइक मेरे को है ना लिटरली सबसे ज़्यादा डर ये था कि ना ICAI लाइक PGBP से DT के अंदर पूछेगा बहुत अंदर डीप जाके, या फिर कैपिटल गेन में बहुत अंदर डीप जाके चीज़ें पूछेगा, तो मेरे को वो थोड़ा सा डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि मैं इतना ढंग से क्लासेस के, क्योंकि अगेन बात ये होती है कि दोनों ग्रुप की क्लासेस लेके चल रहे हो, 3 महीने का टाइम है, किसी में आपके पास में रेगुलर है, किसी में आपके पास में फास्ट ट्रैक क्लासेस है, तो सब एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, क्या करें। अगेन अब आते हैं मेन पार्ट, आते हैं GST पे। तो GST में मैंने 1 घंटा और 15 मिनट में पूरा विद MCQs मैंने पूरा कर दिया था, जैसा मेरे को मेरे टीचर ने गाइड किया था। एंड अगेन थैंक्स टू हिम कि भाई वन ऑफ द बेस्ट पेपर मेरा टेक्स्ट का था GST पार्ट में। अब बेसिकली होता क्या है कि GST में एक कंपलसरी आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, और बाकी फिर आपको पीछे जो है 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कुछ जैसे कि पूछ लिया था कि TCS का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, फिर 15(3) का डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ये काफ़ी चीज़ें इजी थी। और फिर इनवॉइस इशू होगा तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो उसके बारे में भी एक क्वेश्चन था।
और एक था कि भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये काफ़ी हद तक जो है जीएसटी का इजी पार्ट था। फिर जो कंपलसरी आता है उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत इजी था 5 नंबर का, और 10 नंबर का इजी इसलिए था क्योंकि इस बार आईसीआई ने खुद ने जो है आइडेंटिफाई करके दे दिया था कि आउटवर्ड सप्लाई ये है, इनवर्ड सप्लाई ये है, और आपको रेट्स लगाने हैं। जनरली होता ये था इससे पहले वाले टाइम में कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि भाई ये है, और फिर आपको जो है फिर वापस ये देखना पड़ता था इंटरस्टेट है इंट्रास्टेट है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियरली दे रखी थी। हाँ, एक दो पॉइंट में आईसीआई ने बाउंसर जरूर खेले हैं, जैसे कि बिल टू शिप मॉडल के बारे में पूछ लिया था कि वहाँ पे अब आईटीसी किसको मिलेगी, तो वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट थे। बट अगेन डीटी जीएसटी के पार्ट में ये बहुत इजी था और बहुत बहुत जो है फास्ट हो गया। अगेन एमसीक्यूज में एक मैं छोटी सी 2 नंबर की मिस्टेक कराया जीएसटी के कि ना मैंने खाली लाइक उत्तराखंड दे रखा था और मैंने उसको उत्तर प्रदेश पढ़ लिया। लाइक आई डोंट नो वेयर वाज माय माइंड। तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन की डेट पूछी थी, तो वो कहीं ना कहीं वो 40 लैक्स लेकर और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करके मैंने गड़बड़ कर दी। तो वो थोड़ा सा एक 2 नंबर का है कि यार आराम से जहाँ पे 40-45 मार्क्स मिल जाते पूरे जीएसटी में, तो अब अप्रोक्स 40 तक मिल सकता है। अब आता है टैक्सेशन पार्ट पे, आई मीन डीटी के पार्ट पे। अब डीटी के पार्ट में ऐसा हुआ ना कि भाई एक तो जो कंपलसरी आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, वो तो आपको करना ही है, उसके अलावा आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करना है। तो अब उसमें से एक क्वेश्चन ना बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस से पूछ लिया था 6 नंबर का। अगेन वो बहुत ईजी था, बस आपको फटाफट लिखना ही है और ट्रीटमेंट दे के ख़त्म। और दूसरा पूछा था टीडीएस टीसीएस से। अगेन लाइक ये तो काइंड ऑफ मिरेकल हो गया। लाइक जस्ट बिफोर मैंने और मेरे फ्रेंड ने कुछ टीडीएस टीसीएस के सेक्शन रिवाइज किए थे, गिनती के 4 थे, उसमें से 2 यही प्रोविज़न आ गए। एंड वो बहुत इतनी फेवरेबल चीज़ काम कर गई ना डीटी के पेपर में, लाइक इट वाज जस्ट ऑसम। फिर एक चीज़ पूछा था इन्होंने, कैपिटल गेन से भी पूछा था और पीजीबीपी से भी पूछा था। अगेन मेरे को थोड़ा डर था कि यार 3580 ढंग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर कैपिटल गेन का इवन तो ये चीज़ बेसिक सी ही थी, बेसिक जो कैपिटल गेन होता है अंदर से एकदम कुछ नहीं पूछा था। बट मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, इससे बेटर है कि जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया है, कम मेहनत है वो कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरा पेपर तो पहले पूरा हो रहा है ना। और फिर दूसरा एक कुछ इसमें इन्होंने एक पूछा कि भाई जो 139 के हिसाब से जो रिटर्न ऑफ इनकम की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। लाइक कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे थे और बताना था कि भाई ये जो है लाइबल है, रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ये नहीं है, दैट्स इट, ये चीज़ करना था। और इसका आईसीआई जब मेरे को 4 नंबर दे रहा है तो क्या दिक्कत है, फ्रीमियम नंबर है यार। और लिटरली ये 2 क्वेश्चन करते ही मेरा 2 घंटे में लाइक काफ़ी हद तक चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैं गया एक बार के लिए, मैं डीटी के एमसीक्यूज कर रहा था, मैंने पहले देखे नहीं थे कि कैसे है क्या है। एंड भाई लिटरली इतने इजी डायरेक्ट टेक्स के एमसीक्यूज थे ना, वो बहुत बहुत जल्दी पूरा हो गया। अगेन जो लाइक डीटी के एमसीक्यूज बहुत इजी थे, तो काफ़ी हद तक जो है काम इजीली हो गया। एंड अराउंड मेरे पास में 40-45 मिनट्स थे रिमेनिंग, सिर्फ एक मेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए, और मैंने वो बिल्कुल भी नहीं देखा। बट टच वुड वो क्वेश्चन इतना इजी आया था ना, और ऊपर से 115 बीएससी से पूछा ही नहीं। लाइक मेरे को ये था कि ना भाई उससे पूछेंगे मेरे को नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ऐसे भी घर पे भी मैं जब करता था तब नहीं बनते थे क्वेश्चन, कई बार जो आंसर मेरा गलत ही आता था। एंड बहुत लाइक कुछ एडजस्टमेंट्स पूछ ली थी, और डेप्रिसिएशन का पूछा था तो लाइक पहले मैंने पढ़ा नहीं, बट बाद में उन्होंने नोट लिख के दे दिया था कि भाई आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, तो अगेन वो चीज़ बहुत ईजी बन गई। और लाइक होप फॉर द बेस्ट के इसमें मेरे को अप्रॉक्स 10 नंबर मिल जाने चाहिए इस पूरे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर 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 मैंने अभी तक लिटरली देखा नहीं है कि वापस क्या क्या चीज़ें है, एडजस्टमेंट क्या क्या है, बट अगर ये जो चीज़ अगर सही हो गई तो या तो पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे, या तो नहीं तो 10 तक तो आराम से मिल जाएंगे। और ग्रुप 1 ऐसे ही बहुत अच्छे से बहुत प्यारे से मेरा गया, कॉन्फिडेंस अच्छा था। अब शुरुआत होती है ग्रुप 2 की, और मेरा सबसे लाइक फियरेबल सब्जेक्ट कह लो
तो वो था कॉस्टिंग। बट थैंक्स टू माय फैकल्टी, उन्होंने बहुत बहुत है ना अच्छे से ट्रीट करवाया कि कैसे क्या करनी है हर एक चीज़। अब लिटरली कॉस्टिंग के पेपर में मेरे साथ में एक चीज़ हुई, जो पहले मैंने सबसे पहले मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन था एम्प्लॉय कॉस्ट का, जो था ट्रीटमेंट कुछ कुछ दे रखी है और अपन को लॉस निकालना है कि एक्चुअल में कंपनी को कितना लॉस हुआ है एम्प्लॉयज़ के आने जाने से, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से। एंड उसके बाद में मैं लिटरली आई जस्ट वेंट ब्लैंक, तीन हाथ दूज रहे हैं, लाइक आई वॉज लाइक कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि करना क्या है। फिर उसके साथ में जो दो क्वेश्चन थे उनके लिए मैंने एक बार पेज छोड़ दिया एंड मैं आगे बढ़ गया। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें इन्होंने प्रोसेस के बारे में पूछा था। पहले देखा था मैंने कि हाँ ये हो जाएगा, और इसके साथ में एक अंडर एग्जीक्यूशन का क्वेश्चन था कि उसका ट्रीटमेंट बताना है। लिटरली ये वाला मैंने एग्जाम से पहले मैंने आई वॉज लाइक कि छोड़ देता है, इससे तो कुछ पूछेगा नहीं इतना ईजी। बट लिटरली ये क्वेश्चन पूछा था 6 नंबर का, और ये मैं पूरा सही करके आ गया, टच वुड, थैंक्स टू गॉड। और सेम प्रोसेस का अगेन वो भी पूरा मेरा जो है राइट हो गया, एक माइनर सी मिस्टेक के साथ में, लाइक कुछ कैलकुलेशन एरर है। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से, काफ़ी लोगों का आंसर आया नहीं। जब मैंने बाहर आके थोड़ी बहुत बात हुई थी कुछ जो वहाँ पे थे फ्रेंड्स, बट टच वुड वो मेरा जो है 7 नंबर का वो भी पूरा क्वेश्चन सही हो गया। और एक 7 नंबर का क्वेश्चन और आया था बजट से, जिसमें फ्लेक्सिबल बजट पूछा था, एक स्टैंडर्ड दे रखा है, एक 70 पे पूछा और एक 90 पे पूछा था। और उसका भी टच वुड ये जो 3 क्वेश्चन थे ना बहुत ईजीली गए, और एग्ज़ाम से पहले भी। और मैंने ना लिटरली जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को मैंने छोड़ दिया था, बट वो आ गया कंपलसरी में क्वेश्चन, एंड वो मैं पूरा करके आ गया, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें पूछी थी। फिजिकल यूनिट मेथड पूछा था और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पूछा था, ये बहुत इजी थे। और दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा था कि भाई अगर फर्दर प्रोसेस करें नहीं करें तो उसमें लॉस हो रहा था, तो बेसिकली यही था कि नहीं करना है। बट हाँ मैंने एक गलती की, EOQ का वाला क्वेश्चन मेरा पता नहीं कहीं दिमाग चल रहा था, मेरा पता नहीं क्या ही हो रखा था। मैं इजी क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का मेरे को आता है, लेकिन उस टाइम जो है किसी वैल्यू का 10% लेना था और मैं किसी और वैल्यू का 10% लिया जा रहा हूँ, और वो अगेन वो गलत हो गया। फिर फिर मैंने ना इसमें थ्योरी अटेंड की थी लास्ट में, क्योंकि अगेन वो बहुत बेसिक थ्योरी इन्होंने पूछी थी, कुछ कुछ थे हाँ पॉइंट्स थे टफ, बट ठीक है। अब आते हैं ऑडिट के पेपर में। भाई ऑडिट को अगर बेसिकली ऐसी बात है ना, अगर तुम इज्जत दोगे तो वो तुम्हें इज्जत देगी। और इस बार ऐसा था कि ना टीचर ने बहुत बताया, लाइक बहुत अलग अलग टीचर्स थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है। भाई ICAI ने इस बार है ना सब लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑडिट में पूछी थी, और कहीं ना कहीं अगेन ये एडमिट करता हूँ ये मेरी गलती है कि मैंने ना जो बार बार रिपीटेबल चीज़ें आ रही थी मैंने कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा फोकस किया एग्ज़ाम के अंदर, और यही कारण था कि मेरा ये पेपर लाइक एवरेज सा गया। एंड इसमें नहीं कह सकते कि मैं पास भी हो सकता हूँ या नहीं, लाइक पूरे ग्रुप लाइक फॉर एग्जांपल अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो कॉस्टिंग में लाइक ये था कि 50-55 इजीली मिल जाएंगे। अगेन अब बात करते हैं कॉस्टिंग के MCQs की। बेसिकली कॉस्ट शीट का भाई वो आंसर देख के नहीं आवे, खाली 3 चीज़ें हुई उसके बाद में आंसर ही नहीं आ रहा है, और बाकी जो क्वेश्चन थे कुछ कुछ थे। फिर दूसरी केस स्टडी पता है किससे थी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। मैं ढंग से नहीं पढ़ के गया भाई, वो क्वेश्चन लगा दी, मैं तुक्का मार के आया, ऑप्शन नहीं था यार, क्या करें। और बाकी जो चुटर चुटर क्वेश्चन आए थे वो तो भाई फटाफट हो गए थे, उसमें दिक्कत नहीं आई। तो MCQs में मिला जुला के बात ऐसी है ना कि 14 नंबर आ रहे हैं, बाकी का पता नहीं है, सीधी बात है, झूठ बोल के कहीं मिलेगा। अब आते हैं ऑडिट के पेपर में। ऑडिट के पेपर ने ले ली, सब बोलते हैं ले ली, क्योंकि ICAI भी लाइक तुम इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे, मैं तो तुम्हें लिस्ट इंपॉर्टेंट से जो है मैं दूंगा। भाई 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था अकाउंट से है, AS2, AS10 का और AS19। भाई तीनों क्वेश्चन
क्या ही करना। और एक क्वेश्चन जो है लॉ से भी था, और एक टैक्स ट्रीटमेंट भी था जो अकाउंट्स AS 19 का आया था, उसमें थोड़ा सा टैक्स ट्रीटमेंट भी पूछा था। बाकी सब लाइक लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही थी, बट अगेन मैंने नहीं पढ़ा ढंग से एंड इट पेपर्स वॉज लाइक दिस। और सेम इन गोज विद ऑडिट के MCQs, पता नहीं कितने सही है कितने गलत है। अब कहीं से अगर एक बार पेपर मिल जाए MCQs का, तो वापस देखेंगे, रीचेक करेंगे कि भाई क्या गलती की है, क्या किया है। और जिसमें मैं श्योर भी नहीं कि मेरे को इसमें 40 आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अब आता है लास्ट कल का पेपर FM SM। लाइक SM का तो वॉज लाइक कि ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा, बट नहीं तो है। बट जब पढ़ने बैठा ना, इट वॉज लाइक कि भाई चीज़ें ही समझ नहीं आ रही है। एंड SM का लाइक इतना टू मच ग्रेट नहीं कह सकते कि गया है। और FM में भाई इंस्टीट्यूट ना बहुत है ना खतरनाक गेम खेला है। पहले तो भाई FM जो केस स्टडी दी थी इंस्टीट्यूट ने, भाई वो खुद में है ना, लाइक ऐसा था कि अगर जिसको अच्छे से आता है ना, लाइक मेरा 3 आंसर तो निकल गया, बाकी 2 आंसर निकल के ही नहीं दे रहे। मैं परेशान हो गया कि करना तो करना क्या। और बाकी जो FM के दोनों क्वेश्चन थे वो तो ठीक थे, लाइक जो पीछे 3-5 नंबर के क्वेश्चन बचे वो तो ठीक थे, वो तो ईजी थे। और SM के MCQs वॉज रियली ईजी, क्योंकि 2 पॉइंट चीज़ें पूछी थी तो फटाफट हो गई। बट जो FM का राइटिंग वाला सेक्शन था ना, उसमें लाइक थोड़ा बहुत सीन क्रिएट हो गया। जैसे कि मैं वर्किंग कैपिटल ढंग से पढ़ के नहीं गया, तो उसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और मुझको ये समझ नहीं आया ये आया कहाँ से, क्योंकि फॉर्मूले ढंग से रिवाइज नहीं थे। फिर लिवरेज का क्वेश्चन आया था, तो वो मेरा पूरा पूरा का पूरा सही हुआ 5 नंबर का। और एक 5 नंबर का, ये तीनों मैं कंपलसरी के बता रहा हूँ। और 5 नंबर का एक जो आया था ना रेशियो एनालिसिस का, भाई उसका आंसर गया है 6 पेज का। एक वो निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, तब जाके तो उसका आंसर आया है। और ये भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो भी गलत हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया था एक आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर जो भी कहते हैं, भाई वो 4 नंबर का था, वो पूरा सही हो गया। और एक उसके साथ में था कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी। तो 5 चीज़ों का उसने बेसिकली पूछा था, मेरा सिर्फ 4 का आंसर सही से आया, और 5वें में मेरा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में लड़ गया बेसिकली, तो उसके चक्कर में सारी गड़बड़ हो गई। और फिर लाइक मेरे पास में ऑप्शन था, या तो मैं थ्योरी अटेंड कर लूँ या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन मैं अटेंड कर लूँ, और उसके साथ में जो डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन आया था वो अटेंड कर लूँ। बट नहीं कर पाया मैं। लाइक डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन मेरे को आता था, लेकिन लाइक फॉर्मूले में लोचा था कि क्या है क्या नहीं है। और डिविडेंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूले पूछे, तीनों के ट्रीटमेंट अलग, और ऊपर से 7 नंबर में पूछ रहे हैं। यार तुमने अगर कोई 2 चीज़ पूछी होती तो समझ आता है, 3 अलग अलग मेथड कौन पूछता है। और वो भाई वो क्वेश्चन अगर करने बैठो ना, तो कम से कम नहीं तो भी 30 से 35 मिनट का वो क्वेश्चन था। अगेन मार्क्स 7 नंबर, और इतना टाइम कैसे दे दूँ, SMB थी। और फिर बात आती है, फिर मैंने कहा छोड़ो उसको, इतना तो होगा नहीं। तो फिर मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेंड करके आ गया, लाइक ट्रू फॉल्स पूछे थे तो वो वाला थोड़ा बहुत आता था ढंग से। और दूसरा जो है क्वेश्चन आया था कि भाई बैंक्स आपको लाइक क्या क्या ऑफर करती है क्रेडिट पे, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें पता थी बेसिकली, तो वो मैं लिख के आ गया। और एक जो रिवर्स रेसिप्रोकल का था, तो वो थ्योरेटिकल में लिखना ही नहीं आ रहा था यार, क्या होता है क्या नहीं। बस ऐसा गया पेपर, क्या ही बोले, अब इससे ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बट अब आती है ना एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात। तो यार देखो, मेरे को टू बी जेन्युइनली अकाउंट्स में इज लाइक के 50-55 के अप्रॉक्स मार्क्स, लॉ में 45-50 के अप्रॉक्स मार्क्स, एंड GST में टैक्सेशन में मिनिमम 60, और मैक्सिमम तो फिर जितना जितना लाइक सही है सारी चीज़ें उस बेसिस पे नंबर मिल जाएंगे। ऑल एंड ऑल लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन ये कि ग्रुप 1 तो ईजिली निकल जाएगा। और ग्रुप 1 में जैसे अगर 170 तक भी मार्क्स आते हैं, तो 20 नंबर एक्सेस अगर मेरा ग्रुप 2 को मिल जाए, अगर मैं सब में पास हो जाता हूँ 40-40-40 41-42 ऐसे लेके मार्क्स, तो मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। बट अगर ग्रुप 1 में एक्सेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा मेरा क्लियर। बाकी होप फॉर द बेस्ट। और
कल से कुछ ना कुछ अलग अलग वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो कर लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे को लंबा टाइम जो है सीए की जर्नी में हो गया है और पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है एक्चुअल में इंस्टीट्यूट मांगता है। और बाकी देखते हैं और भी वीडियोस आएगी। बाय, जय जिनेंद्र।